दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास की 4 विशेषताएं बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय परियोजना आय क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय परियोजना आय क्या है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय परियोजना आय के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण संकट क्या है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण संकट क्या है, यहाँ पे आपको पर्यावरण संकट के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास के लक्षण क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है, यहाँ पे आपको बताना है कि सतत विकास के लक्षण क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, लुईस मॉडल की केंद्रीय समस्या क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो लुईस मॉडल है, यहाँ पे आपको बताना है कि लुईस मॉडल की केंद्रीय समस्या क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति से क्या तात्पर्य है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अस्थायी जनसंख्या संरचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति से क्या तात्पर्य है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार है, यहाँ पे आपको बाजार की प्रमुख विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्प विकसित देश के प्रमुख मापदंड से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्प विकसित देश है, यहाँ पे आपको बताना है कि अल्प विकसित देश के प्रमुख मापदंड से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्भरता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो निर्भरता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि निर्भरता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तकनीक के चुनाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो तकनीक का चुनाव है, यहाँ पे आपको तकनीक के चुनाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव पूंजी निर्माण क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी निर्माण क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मिलने वाले लाभ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मल्टी ब्रांड रिटेल है, यहाँ पे आपको मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मिलने वाले लाभ के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजी निर्माण को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजी निर्माण है, यहाँ पे आपको पूंजी निर्माण को परिभाषित करना है, यानी कि पूंजी निर्माण की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विकास अंतराल क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास अंतराल क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विकास अंतराल के बारे में बताना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि इसे कैसे मापा जाता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता का कुचक्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता का कुचक्र क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि निर्धनता का कुचक्र क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, यहाँ पे आपको बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पे टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है, यहाँ पे आपको वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, संक्षेप में बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको निम्न संतुलन पास सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संक्षेप में इसका उत्तर देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या कमेंट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट की समस्या है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या विस्फोट की समस्या के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हैं, यहाँ पे आपको भारत में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बारे में बताना है और उसका उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नक्शे के विकास मॉडल की आलोचना कीजिए।
8वां क्वेश्चन कह रहा है जो नक्शे हैं, यहाँ पे आपको नक्शे के विकास मॉडल की आलोचना करना है, यानी कि नक्शे की जो विकास मॉडल है उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोलो का विकास मॉडल क्या है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सोलो है, यहाँ पे आपको बताना है कि सोलो का विकास मॉडल क्या है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्धिक पूंजी निर्माण है, यहाँ पे आपको बौद्धिक पूंजी निर्माण के स्रोत पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है, भारत में इसके क्या खतरे हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है, उसके बताया कि आपको भारत में इसके क्या खतरे हैं उसके बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यहाँ पे आपको भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संक्षिप्त लेख लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास के मूल तत्व क्या हैं, आर्थिक विकास के निर्धारित तत्वों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास के मूल तत्वों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आर्थिक विकास के निर्धारित तत्वों का उल्लेख करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेल्सन मॉडल की मुख्य बातों का वर्णन करते हुए बचने के उपाय बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नेल्सन मॉडल है, यहाँ पे आपको नेल्सन मॉडल की मुख्य बातों का वर्णन करना है और मुख्य बातों का वर्णन करते हुए बचने के उपाय बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जनांकीय संक्रमण है, यहाँ पे आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है, कह रहे हैं कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में आपको बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोजैगेंसन का नौ शास्त्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोजैगेंसन है, यहाँ पे आपको प्रोजैगेंसन का नौ शास्त्रीय मॉडल के बारे में बताना है, उसकी व्याख्या करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की विशेषताओं को बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सामाजिक द्वैतवाद सिद्धांत की विशेषता को बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स की तकनीकी प्रगति को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स है, यहाँ पे आपको हिग्स की तकनीकी प्रगति को समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी पूंजी है, यहाँ पे आपको भारतवर्ष में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विदेशी सहायता की आवश्यकता पर निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी सहायता है, यहाँ पे आपको विदेशी सहायता की आवश्यकता पर निबंध लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो विदेशी पूंजी है, यहाँ पे आपको भारत में विदेशी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपकी 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।